हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 38 37 तक मैं पहले ही बता दी हूँ एंड अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताई हूँ सारा PYQ है। तो देखो क्वेश्चन 38 में ये सब कॉन्सेप्ट लगेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबको पता रहता है, बर्नौलीज थ्योरम सबको पता रहता है एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। ये होता है A इंटू वी, मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। तो देखो अभी जस्ट हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी एंड अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा गया है। तो देखो Q जो होता है ये एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो Q अगर हम P पॉइंट के लिए लिखते हैं तो A भी P पॉइंट के लिए लिखेंगे एंड B भी P पॉइंट के लिए लिखेंगे। तो Q फाइंड करने के लिए हमें एरिया एंड वेलोसिटी पता रहना चाहिए P पॉइंट का। तो अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर डिफरेंस दिया गया है P एंड Q का 15। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है P एंड Q का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हमें पता है P पॉइंट का हो जाएगा 40, हमें बस VP निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन का नीड पड़ेगा। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड है बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1 V1 A2 V2 एंड देखो ये P पॉइंट के लिए बोला गया है तो यहाँ पे सिंपल AP लिखेंगे, BP लिखेंगे। फिर Q पॉइंट के लिए लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे AQ एंड VQ। क्वेश्चन में P का क्रॉस सेक्शन 40 दिया गया है एंड Q का दिया गया है 20। तो P के लिए सिंपल 40 लिखेंगे, Q के लिए 20 लिखेंगे, VP लिखेंगे एंड इधर VQ लिखेंगे। एंड देखो यहाँ पे यूनिट का उतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है एंड इधर भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे VP बाई VQ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 बाई 40 एंड इसको इससे कट कर देंगे एंड ये हो जाएगा 2। तो हम सिंपल VQ बराबर 2BP लिख सकते हैं। अब अप्लाई करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो देखो मैं बोली थी बर्नौलीज थ्योरम याद है तो आप कर लो, नहीं तो सिंपल सा ट्रिक याद रख लो। यहाँ पे प्रेशर लिखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखो एंड ये होता है कांस्टेंट। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया हाफ mv², ये हो गया mgh, ये हो गया कांस्टेंट। अब ये क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। तो ये हो जाएगा P प्लस हाफ mv इंटू V² प्लस m बाई VGH एंड इधर ये कांस्टेंट। तो देखो डेंसिटी जो होता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। एंड देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी हाइट का चर्चा नहीं किया गया है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब इस इक्वेशन को अच्छा से लिख लेते हैं। हमें लिखना है P पॉइंट के लिए एंड Q पॉइंट के लिए, P एंड Q पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे P पॉइंट के लिए, हाफ डेंसिटी P पॉइंट के लिए, वेलोसिटी P पॉइंट के लिए, फिर प्रेशर लिखेंगे Q पॉइंट के लिए, फिर ये हाफ हो गया, डेंसिटी लिखेंगे Q पॉइंट के लिए एंड V लिखेंगे Q पॉइंट के लिए। तो देखो क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस P एंड Q के बीच में दिया गया है, डेंसिटी वाटर का गिवन है क्वेश्चन में। सिंपल हमें वेलोसिटी निकालना है P पॉइंट पे, तो ये Q को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा VP में। तो यहाँ पे आसानी से VP निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन को अच्छा से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा P, प्रेशर P पॉइंट के लिए, ये प्रेशर हो जाएगा Q पॉइंट के लिए, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी Q पे एंड वेलोसिटी Q पे एंड इसको इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस डेंसिटी P पे एंड वेलोसिटी P पे। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी वाटर के लिए 1000 दिया गया है एंड यहाँ पे एक ही लिक्विड है वाटर।
तो देखो ये भी डेंसिटी है वाटर के लिए एंड ये भी है वाटर के लिए। तो देखो अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस 15 दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल 15 लिखेंगे, ये हो गया 15 एंड इधर हम कॉमन ले सकते हैं ये सबको। तो ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी वाटर का, ये हो गया वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर। तो देखो अब ये इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। हमें पता है वी क्यू बराबर 2VP है। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ये 1/2 लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है एंड ये देखो वी क्यू स्क्वायर है एंड ये सिंपल वी क्यू है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो वी क्यू स्क्वायर जो हो जाएगा ये 4VP स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 4VP स्क्वायर एंड ये पहले से ही है VP स्क्वायर। तो देखो ये फाइनल इक्वेशन आ गया। इसको हटा देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है। ये 15 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 1000 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3VP स्क्वायर होगा। तो देखो इधर 15 है, ये इधर आ जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, ये इधर है तो नीचे में आ जाएगा 1000, ये इधर है तो ये भी नीचे में आ जाएगा एंड ये हो गया VP स्क्वायर। तो सिंपल इसको कट करना है, ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 2 200। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो VP स्क्वायर आ गया 1/100। तो VP बराबर लिख सकते हैं 1/10। तो देखो हमें Q फाइंड करना था, अब हमें एरिया भी P पॉइंट के लिए पता है एंड वेलोसिटी भी P पॉइंट के लिए पता है। तो देखो Q होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। हम P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा APVP। P पॉइंट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल 40 लिखेंगे, VP के जगह पे लिखेंगे 1/10। तो देखो QP हो जाएगा 40 इंटू 1/10। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो QP आ गया 4। बट ऑप्शन में एक भी 4 नहीं है। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी जो दिया गया है मीटर में दिया गया है एंड यहाँ पे Q जो हमें फाइंड करना है वो सेंटीमीटर में फाइंड करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर कट गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड प्रेशर भी देख सकते हैं मीटर में ही दिया गया है, सारा वैल्यू मीटर में है। मतलब कि QP जो आया है ये 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड आया है। नहीं देखो यहाँ पे गलती हो गया है, P पॉइंट पे एरिया दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड VP है 1/10 एंड ये जो 1/10 है ये मीटर में आया है। तो ये हो गया मीटर। अब मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100/10 एंड ये है सेंटीमीटर। तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब एंड नीचे में ये सेकेंड। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इसलिए शॉर्ट नोट्स का नीड पड़ता है कि आप लास्ट के टाइम ये सबको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ एंड ये भी PYQ ही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।